कैसे चल रही है ज़िंदगी सिंह राशि वालों। सन 2026 आ रहा है और आपके अंदर का तेज यानी प्रकाश इतना फैलेगा कि उसकी चकाचौंध में लोग डूब जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी ही चकाचौंध में ना डूबें, अपने आप को संभाल कर रखें। अपनी किरणों के प्रकाश का अहंकार आपके अंदर नहीं आना चाहिए, वरना कहीं न कहीं धोखा हो जाएगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि समय पर वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्यच सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। अब मैं आगे आपको समझाने जा रहा हूँ कि सूर्य जब बहुत ज़्यादा चमकता है ना, तब वह अपने ही प्रकाश में खुद को खो देता है। आप देखिए एक बार नज़र उठा करके, जब सूर्य अपने पूरे चरम पर हो तो उसमें सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, सिर्फ उसकी किरणें दिखाई पड़ती हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस वर्ष आपके अंदर का प्रकाश बहुत ही ज़्यादा फैलने वाला है, यानी आपका नाम पद प्रतिष्ठा वैभव बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन मेरी एक चेतावनी है, इसे सावधानी पूर्वक आप समझ करके लीजिए कि इन बातों का अहंकार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। आपको विनम्र रहना होगा, और जो विनम्र रहेगा वो राजा बनेगा, और जो दिखावा करेगा वह पूरे वर्ष पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। बृहस्पति देव वर्ष की शुरुआत में मिथुन राशि में रहेंगे और वह 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके वर्ष की पहली 6 माही यानी 6 महीने बड़े ही संघर्ष के और बड़ा ही मंथन के साथ गुजरेगा, और दूसरा 6 महीना जो आएगा जून के बाद का, उसमें आपको किए गए कर्मों के परिणाम यानी फल प्राप्त होंगे। शनि देव पूरे वर्ष मीन राशि में रहेंगे, यानी आपके चंद्रमा की राशि यानी सिंह राशि से वे अष्टम में रहेंगे। अष्टम में जब चंद्रमा से शनि रहते हैं तो व्यक्ति के अंदर गूढ़ परिवर्तन होता है, अपना आत्म साक्षात्कार करने लगता है व्यक्ति, और मैं कहूँ तो आप बड़े ही शांत चित्त ढंग से अपनी ज़िंदगी को जिएं इस वर्ष, और बड़े गहराई में रहें, अपने रहस्य को किसी से उजागर न करें। राहु और केतु अधिकतर वर्ष कुंभ राशि में और सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि में जो केतु हैं वह अहंकार को पिघलाते हैं, और राहु चंद्रमा से छठे बैठ करके आपको अचानक धन लाभ करवाएगा, जहां कभी आपका दिमाग नहीं गया होगा। कोर्ट कचहरी के काम को पूरा करवाएगा, आपकी तरफ खींच करके लाएगा। और यदि कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी भाई से अपने विवाद चल रहा हो, या मित्र से लेन देन का मामला हो, तो ये पैसे आपको मिल जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए 2026 का जनवरी से मार्च तक की बात मैं बता रहा हूँ। इसी समय आपके अंदर एक ज्वालामुखी फूटने को तैयार है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस वर्ष की शुरुआत बहुत ही शांति से करें। किसी भी जल्दबाजी में पड़ेंगे तो वक्त भी खराब होगा, धन भी खराब होगा, और लोगों से रिश्ते भी खराब होंगे, क्योंकि गुरु मिथुन राशि में बैठ कर के आपके विचारों का विस्तार तो कर रहा है, लेकिन कार्य को न करने की सलाह दे रहा है। इसलिए कि पूरे वर्ष शनि मीन राशि में बैठे होंगे, और शनि मीन राशि में बैठ करके ये आपके कामों में रुकावट पैदा करेंगे, लोगों से रिश्ते खराब करवा सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा बचना होगा। मैं कौन हूँ, क्या यह कार्य मैं कर सकता हूँ, इस बात को बहुत ही मंथन करने की ज़रूरत है। और मेरी सलाह एक और है कि किसी भी प्रकार का कर्ज न लेकर के किसी के भरोसे काम शुरू नहीं करना है। अगर आप किसी के कहने से नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो वहाँ धोखा 100% होने की उम्मीद है।
वैसे मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा ना हो, पर ग्रह अपना प्रभाव छोड़ते ही छोड़ते हैं। व्यवसाय में योजनाएं तैयार हो रही हैं लेकिन क्रियान्वयन हो नहीं पा रहा है, तो यह जुलाई के बाद हो पाएगा। और नए व्यवसाय की तलाश में अगर हैं तो वह जून में मिलने की संभावना है और जून से ही शुरुआत होने की भी संभावना है, लेकिन बहुत ही सोच समझ करके आप करें। नौकरी पेशा में अगर आप हैं तो अपनी रणनीति की कुशलता को बनाए रखें। यह किसी अपने दोस्त से भी उजागर न करें, यानी अपने रहस्य को किसी से साझा न करें, अन्यथा आपको साइड करके लोग आपको बदनाम कर सकते हैं। धन का प्रवाह तो आएगा, आपके पास धन तो आएगा, लेकिन अकारण कहीं न कहीं वो खर्च होने की संभावना है। और बेवजह किसी विवाद में न फंसें, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम में शनि विवादों के घेरे में ला करके खड़ा करता है, दुर्घटनाएं करवाता है और किसी न किसी प्रकार के केस मुकदमे में फंसा देता है। इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रख के काम करें। अप्रैल से जून तक का समय सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही उत्कर्ष का समय है, यानी सफलता का समय है, क्योंकि गुरु 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यह समय आपके लिए वरदान साबित होगा। जो अवसर रुक गए थे, जो काम रुक गए थे, जो जिंदगी में आपने चाहा था मिला नहीं था, वो अब काम जो रुके हुए थे वो उसकी रुकावट दूर होगी। आपका जो अवसर मिलना था नहीं मिला, वो अवसर मिलेंगे और जिन कामों के लिए आपने बड़ी मेहनत की थी और काम नहीं हो पाया था, वो काम अब बनने लगेंगे। यही वो समय है जब आपकी ज़िंदगी में भाग्य का द्वार जो रुका हुआ था, कहते थे ना आप कि पता नहीं मेरा भाग्य ही खराब है, लेकिन अब वही भाग्य का द्वार गुरु खोलने वाले हैं, क्योंकि गुरु 12वें घर में आपके बैठ करके चंद्रमा से अपनी दृष्टि का प्रवाह प्रथम घर की तरफ कर रहे हैं, प्रवाह दे रहे हैं, जो आपकी आत्मा को प्रकाशित करने जा रहा है। और जब आपकी आत्मा को गुरु का प्रकाश प्रकाशित कर रहा है तो भला किसकी मजाल है जो आपके काम में रुकावट डाल दे। अप्रैल और मई का महीना आपकी तैयारी का अंतिम महीना है। जून में आपको अपना प्लान एग्जीक्यूट करना होगा, उसको कार्यान्वयन करें, उसका क्रियान्वयन करें, उसकी शुरुआत करें, तब जा कर के आपको काम में सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि जून में आपका भाग्य बदल रहा है और ब्रह्मांड आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए तैयार है। और अब आप सोचें कि अगर पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए तैयार है, तो भला आपकी सफलता को कौन रोक सकता है। अगर सफलता रुकी है तो आप अपने अंदर झांक करके देखिएगा, कहीं न कहीं आपकी गलती होगी। व्यवसाय बहुत ही अच्छा चलेगा, करियर में प्रमोशन होगा, परिवार में सुकून मिलेगा और नए काम की शुरुआत के साथ साथ आत्मसंतोष मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आपको ईश्वर ने ऊंचाई दी है, उसके साथ आपको विनम्र हो जाना चाहिए, क्योंकि जुलाई में गुरु अस्त होने जा रहे हैं। यदि आप विनम्र रहेंगे तो वह विनम्रता आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। और अगर अहंकार आएगा आपके अंदर, क्रोध आएगा, तो परिवार से लेकर के व्यवसाय और नौकरी तक सब कुछ तहस नहस हो सकता है। जुलाई से सितंबर तक के लिए सिंह राशि वालों के बात मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों के बारे में, जो मुझे लगता है एक ज्योतिषी होने के कारण, कि समंदर की तरह से है आपकी पहचान। ऊपर से तो खामोशी, भीतर से तूफान। बड़े ही गहरे रहस्य हैं आपके अंदर। अब मैं बताऊं आपको कि 14 जुलाई से 13 अगस्त तक गुरु अस्त रहेगा और 27 जुलाई से शनि वक्री हो रहा है। यही वो समय है जब आपके सत्य और साहस की परीक्षा होगी। व्यवसाय में अचानक उतार चढ़ाव आएगा,
लोगों की नज़रें आप पर रहेंगी कि आप इस समय में कितने सच्चे हो। ऐसे समय में केवल दो लोग मिलते हैं। एक तो ऐसे लोग हैं आप लोगों में जो प्रतिक्रिया देते हैं लोगों के बातों का, और दूसरे जो लोग हैं वो प्रतिक्रिया नहीं देते, खामोश हो जाते हैं किसी की बात का, क्योंकि समय अच्छा नहीं चल रहा है। और जो खामोश हो जाते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते, वही विजेता बनते हैं, वही सफल होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी की भी प्रतिक्रिया देने से पहले आप सोच समझ करके बोलें, अन्यथा आपके शब्द आपकी ज़िंदगी को उल्टा देंगे और अपने कहे हुए शब्दों के जाल में आप फंस जाएंगे। सितंबर में प्रकाश फिर लौटेगा, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, नया आत्मविश्वास जगेगा। और यही वो समय है जब शेर समझने लगता है कि मैं राजा हूँ। तो समझना अच्छी बात है, लेकिन बाहर राज्य करना गलत है। बाहरी राज्य का कोई अर्थ नहीं है। आप अपने भीतर अपने मन पर राज कर लीजिए, तो यही राज्य आपको बाहर पर भी राज्य करवा देगा। क्योंकि कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया की किसी भी वस्तु पर काबू पा सकता है। अक्टूबर से दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ सिंह राशि के लिए 2026 में। तो अब वर्ष अपनी अंतिम यात्रा पर है। राहु केतु का परिवर्तन नवंबर दिसंबर में जीवन का संतुलन बदल देगा। जो कार्य रुके हुए थे वे अब पूरे होंगे। जो चीज़ें आपके कार्य को रोक रही थी वो हट जाएंगी, और जो अवसर आपको नहीं मिल पा रहे थे वे अवसर मिलेंगे। कार्य, पहचान, प्रतिभा और प्रतिष्ठा ये सब आपके चरम पर रहेंगे। यदि आप किसी व्यवसाय में हो, राजनीति में हो, समाज सेवा में, कला के क्षेत्र में हो, एक्टिंग के क्षेत्र में हो या मीडिया के क्षेत्र में हो, तो आपका करियर सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। यही वो समय है जब आप अपने मन का संतुलन बना करके अपने कार्यों को ऊंचाई दे सकते हैं और अपनी सफलता को एक ऐसे जगह पहुंचा सकते हैं जहां लोग आपसे कहेंगे कि वाह क्या कर दिया आपने। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ रही है अक्टूबर और नवंबर के बीच, क्योंकि दिसंबर से गुरु वक्री हो जाएगा। तब फिर आपको वही गुरु कहेगा कि रुक जाओ, आप थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए। और यह वह समय है जब आपको अपने ही कर्मों का लेखा जोखा खुद तैयार करना होगा कि हम आगे कदम कैसे बढ़ाएं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो भी व्यक्ति सिंह राशि के लोग नया वाहन खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, नया मकान ले सकते हैं, नई जगह ले सकते हैं, या कोई भी नया कार्य करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है और वे शुरुआत करें, क्योंकि इनके ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं सिंह राशि वालों के साथ करना चाहता हूँ। कोई कहता है कि हमारे साथ दुर्घटना हो गई, कोई कहता है पैसे का नुकसान हो गया, कोई कुछ। तो आप लोग अपनी अपनी कुंडली उठा करके देखें कि आपकी जो राशि है, चंद्रमा जहाँ लिखा हुआ है वह किस घर में लिखा हुआ है। पहले घर में है, दूसरे घर में है, या 8वें में है, 12वें में है। वो सभी घर अलग अलग होते हैं कुंडली के। तो मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा अगर पहले घर में होगा आपका, तो शनि इस वर्ष 8वें घर में रहेगा। तो शनि 8वें घर में महत्वपूर्ण कार्य से जाते हुए बीच में अचानक दुर्घटना का योग बनाता है, विवाद करवाता है और अपनों से बहुत ज़्यादा संकट पैदा करवाता है। दूसरे घर में चंद्रमा हो तो 9वें घर में शनि होंगे तो भाग्य को खराब करेंगे, धर्म करने की इच्छा नहीं रहेगी, पूजा पाठ से मन हट जाएगा। तीसरे घर में चंद्रमा रहेंगे और शनि 10वें घर में होंगे तो आपके काम में रुकावट आएगी, व्यवसाय में रुकावट आएगी, नौकरी में रुकावट आएगी, ससुराल वालों से विवाद होगा, अनेकों प्रकार के इस तरह के सामाजिक कष्ट भी आ सकते हैं। चंद्रमा 4थे भाव में हो और शनि 11वें भाव में हो तो अचानक से आने वाली इनकम बंद हो जाती है।
और आदमी सोचता है कि ये क्या हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि इनकम बंद होने पर चिंता न करें, उसका उपाय ढूंढना होगा। 5वें घर में चंद्रमा हो और 12वें घर में शनि हो तो लंबी यात्राएं तो करवाता है, लेकिन जेल यात्रा भी करवाता है। ऐसा कुछ करवा देगा कि आपका किसी के साथ विवाद होगा और पुलिस, कोर्ट कचहरी और जेल तक की यात्रा करनी पड़ सकती है। चंद्रमा 6ठे में हो और शनि लग्न में हो तो आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा परिणाम पड़ेगा। खास करके मानसिक संतुलन खराब होगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा और ज़्यादा क्रोध करेंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी और हर जगह अशांति का वातावरण बना रहेगा और आप खुद समझ नहीं पाओगे कि हमारी स्थिति कैसे क्या हो रही है। 7वें घर में चंद्रमा आ जाए और दूसरे घर में शनि चला जाए तो आपकी वाणी खराब हो जाएगी। किसी से बोलेंगे तो बड़ा टेढ़ा बोलेंगे जो तीर की तरह चुभेगा और आपका बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है, कुटुंब में विवाद हो सकता है। 8वें घर में चंद्रमा आए और तीसरे घर में शनि आ जाए तो भाई के साथ विवाद, मित्र के साथ विवाद, आपके व्यक्तित्व पर कलंक लग सकता है, झूठे आरोप लग सकते हैं। 9वें घर में चंद्रमा आए और चतुर्थ में शनि आ जाए तो माता, भूमि, भवन, वाहन और प्रजा का सुख छिन जाता है। माता से विवाद हो जाएगा बेवजह, भूमि बिकने के कगार पर या विवादित हो जाएगी। जिस घर में रहते हैं उसमें ऐसा लगने लगेगा कि काहे को इस घर में रह रहे हैं। आप अगर राजनीति के क्षेत्र में हैं तो प्रजा आपसे नाराज हो जाएगी, इसका ध्यान रखें। 10वें घर में चंद्रमा हो और 5वें घर में शनि हो तो अगर कहीं आपका किसी के साथ प्रेम संबंध है तो उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट आएगी। आपके संतान, अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी पढ़ाई में रुकावट आएगी और संतान से विवाद होता है। 11वें घर में चंद्रमा हो और 6ठवें घर में शनि आ जाए तो ऋण, रोग और शत्रु बढ़ जाते हैं। 12वें घर में चंद्रमा आ जाए और 7वें घर में शनि आ जाए तो पत्नी से अलगाव हो सकता है, पत्नी से बहुत ज़्यादा विवाद होगा। बार बार ऐसा होगा कि पत्नी या पति दोनों अलग हो जाएंगे या अलग होना चाहेंगे, लेकिन यह 1 वर्ष का समय है, इसको संभालना ज़रूरी है। और पार्टनर अगर आपका होगा तो उसके साथ भी विवाद होगा। तो इस तरह से जो 12 घर हैं वो अपना अलग अलग प्रभाव देते हैं। इसी के साथ अगर किसी की कुंडली में अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी वहाँ पे तो ये सारी बातें रुक भी सकती हैं। इसके लिए किसी विशेषज्ञ से, कोई विशेषज्ञ हो, ज्योतिष का जानकार हो, अच्छा विद्वान हो, तो उससे अपनी जन्म कुंडली दिखवा करके उसका उपाय कर लें। क्योंकि ये जो विधियां हैं, ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं, ये आपके साथ होंगी ज़रूर। ग्रह अपना प्रभाव कभी भी छोड़ते नहीं, ग्रह अपना प्रभाव देते हैं, तभी तो उनकी सत्ता है, तभी तो उनकी पूजा होती है। तो आप ये समझ लें, आपके आसपास कोई विद्वान ब्राह्मण हो तो उससे दिखा करके अपनी ज़िंदगी में होने वाले कष्टों को दूर करने के लिए उपाय करें और पूजा पाठ करें, मंत्र का जप करें। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सिंह राशि वालों के लिए यह साल दुविधापूर्ण रहेगा। इसमें कुछ लोगों के साथ बहुत ही अच्छा वक्त इसलिए बीतेगा कि उनकी विनम्रता उनको राजा बना देगी। अगर आप अपने को विनम्र रखते हैं इस वर्ष, क्रोध न करें, किसी से विवाद न करें, किसी की कही हुई बातों में ना आएँ, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। और अगर इससे दूर हटते हैं, अनुशासन से हट जाते हैं, अपनी साधना से हट जाते हैं, अपने परिणाम को देखते हुए भी आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको कष्ट मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके अपनी ज़िंदगी को ठीक रखें। तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मन में कोई विचार चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।